हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था बीटा एंड गामा फंक्शंस और उसमें से हम बीटा फंक्शन ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। इसके जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस थे वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए थे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गामा फंक्शन। चलिए देख लेते हैं गामा फंक्शन है क्या। गामा फंक्शन जिन बच्चों के पास स्टैटिस्टिक्स है, डेट इज जो बच्चे बीएससी ऑनर्स के हैं, वो थर्ड सेमेस्टर में कुछ गामा फंक्शन के बारे में पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में हम अब करने वाले हैं। बीटा फंक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो और अब हम गामा फंक्शन कर लेंगे। इन कंपैरिजन टू बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन में थोड़े ज़्यादा फॉर्मूलाज है बट आपको इजी लगेगा क्योंकि आपको बीटा फंक्शन भी, जैसा कि मैं कमेंट्स के अंदर देख रही हूँ, बच्चों को चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, जो भी बच्चों को जैकोबियंस की वीडियोस चाहिए कि आपको किस चैनल से देखना है, वो भी मैंने आपको मैथोमीडिया का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन देखो होता क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। इस तरीके का आपको गामा फंक्शन दिखेगा और ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, गामा ऑफ n की। गामा ऑफ n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, e रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी गामा ऑफ n। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0। n जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। n को आपने लेस देन 0 नहीं लेना, इक्वल टू 0 नहीं लेना। इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रहेगी ये वैल्यू। चलिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताऊं कि जैसे मान लो मैंने आपको एक वैल्यू दी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर 6 dx। तो ये किसकी वैल्यू है, n माइनस 1। यहाँ पर n तब आएगा जब ये n माइनस 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप इसको, 7 माइनस 1। 6 को हम लिख सकते हैं ना 7 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा ऑफ 7। यानी कि जो भी x की पावर होगी उससे एक ज़्यादा गामा आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको वैल्यू निकालनी हो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर 1 dx इज इक्वल टू, जो भी x की पावर होगी मैंने बताया गामा उससे एक ज़्यादा आएगा, तो गामा कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, गामा कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही अगर मैं फ्रैक्शंस के अंदर बात करूँ तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर 4/3 dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जितनी भी x की पावर है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, डेट इज गामा ऑफ 4/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू गामा ऑफ 7/3। गामा ऑफ 7/3। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन वैसे इजी लगेगा आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन बीटा फंक्शन के कंपैरेटिवली इसके अंदर फॉर्मूला ज़्यादा है। ठीक है, गामा फंक्शन के अंदर हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 2.5, डेट इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम प्लस एन, वेयर ये जो m और n है दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन गामा ऑफ इंटू गामा ऑफ एम अपॉन में गामा ऑफ एम प्लस एन। ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, यानी कि ये सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, देखो फॉर्मूला तो आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ, बट इसका एज इट इज डेरिवेशन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, 96 मार्क्स का, या फिर आप अगर बीए के हो तो 4.5 का आता होगा क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। तो डेरिवेशन भी हम करेंगे, बट पहले हम गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ
बेसिक एग्जांपल्स कर लेते हैं सो डैट आपको डेरिवेशन समझने में भी थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम गामा फंक्शन और उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करने वाले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशन बिटवीन गामा एंड फंक्शन, डुप्लीकेशन फॉर्मूला वगैरह सब करेंगे, ठीक है। वैसे आप एक बार खुद भी पढ़ के देखना, रिलेशन बिल्कुल आसान है, बट कई बच्चों को क्या लगता है कि हाँ पहले एक बार जैसे ये नया फॉर्मूला किया है तो एक बार ये फॉर्मूला अच्छे से हो जाए तभी आगे चलो, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है उसकी स्टेटमेंट, चलिए देख। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर -x dx इज इक्वल टू √π/2। आपको इस चीज़ की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है, √π/2, ठीक है। अब एक बात देखो, जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ई रेज टू द पावर माइनस के साथ में जो भी हो, ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंट ऑफ माइनस के साथ में जो भी हो, उस पूरे को आपने कुछ और वेरिएबल मान लेना है। यू कैन टेक इट z और t एज पर योर चॉइस। अभी मैं क्या मान रही हूँ t, आप z भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ई रेज टू द पावर माइनस के साथ में एक्स स्क्वायर था तो पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t। पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t, ठीक है। तो मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर रही हूँ t, डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx और t का डेरिवेटिव dt, ठीक है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो dx की उधर अपोन में जाएगा, 1/2x हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 2x। तो यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पर x है ना, इसको भी हम t की फॉर्म में कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √t। तो dt अपॉन में 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने √t, ठीक है। तो हमारे पास dx की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, dt अपॉन में 2 इंटू √t, ठीक है। जब आपके पास x की वैल्यू 0 है, जब आपके पास x की वैल्यू 0 है तो आपके पास t की वैल्यू क्या आएगी, पुट करके देखो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, x 0 पुट कर दिया तो t भी क्या आ जाएगा, 0। जब x टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो t टेंस टू भी क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सो डैट जिस फॉर्म के अंदर हमें चाहिए उस फॉर्म के अंदर हमारा क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि फिलहाल देखो यहाँ पर तो x की कोई पावर, x की कोई हमारे पास मतलब, देखो जब आपने गामा फंक्शन देखा था तो ई रेज टू द पावर माइनस सम वेरिएबल ऑफ 1 डिग्री था, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आ गया। पहले तो हमने इसी को ही सिंप्लीफाई किया ना, उसके बाद देखेंगे साथ में क्या आ रहा है। तो जब हमने वैल्यूज पुट की ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी पुट कर दी तो ई रेज टू द पावर माइनस टी आ गया। उसके बाद इनटू में डी टी अपॉन में, देखो डी एक्स की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जो यहाँ पर निकाली थी, ठीक है। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी, टी रेज टू द पावर -1/2 dt, ठीक है। टी रेज टू द पावर 1/2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2 dt, ठीक है। इस पूरी चीज़ की वैल्यू बाहर वाले की तो देखो क्या आ जाएगी, 1/2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ये उस फॉर्म का बन गया जिस फॉर्म का हमें गामा फंक्शंस में चाहिए होता है। और आपको पता है गामा फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको आप अब चाहे पूरे के पूरे को एक्स भी कर लो या फिर अभी भी आपको पता है ना कि कैसे वैल्यू निकालनी, जो भी इसकी पावर हो उसमें +1 कर दो। गामा ऑफ -1/2 +1 दैट इज हाफ ऑफ गामा ऑफ 1/2। स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपने देखा होगा गामा ऑफ 1/2 हमारे पास क्या होता है, √π के इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √π/2। ध्यान से देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर की पहले हमने वैल्यू पुट की कुछ, उसके बाद हमने dx की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ t, और उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास जिस फॉर्म में हमने गामा फंक्शन पढ़ रखा था उस फॉर्म में आकर उसके बाद हमने पावर में ऐड, मतलब जो भी t की पावर थी उसमें +1 करके आगे गामा लगा देंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, √π/2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
और इसी क्वेश्चन के आपके पास बुक के अंदर 3 पार्ट्स है, बाकी दोनों पार्ट्स आपको ट्राई करना, इजी है, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, आपको बस माइंड में क्या रखना है, ई रेस टू द पावर माइनस के साथ में जो कुछ भी हो, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को मानना है, ई रेस टू द पावर माइनस के साथ में जितनी भी वैल्यू हो उस सारे के सारे को आपने टी या जेड मान लेना है और उसके बाद इसी तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स बुक में सॉल्व है, इसी तरीके से करना है, जस्ट फॉलोइंग द सेम पैटर्न आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपके बुक का, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो, तो देख लेते हैं उसको हमने किस तरीके से करना है। ठीक है, याद रखिए एक बात कि हमारे पास अभी जो मैंने आपको रिलेशन बताया गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का, अभी मैंने आपको उसका डेरिवेशन नहीं बताया, डेरिवेशन अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको उसकी वैल्यू इसलिए बताई थी क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें उसका यूज़ होने वाला है, यूज़ हम अभी कर लेंगे उस वैल्यू का, और डेरिवेशन पूरा कि वो आया किस तरीके से वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। और पहले मैं अगर आपको डेरिवेशन करा देती तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि अगर पहले ही दिन हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज जैसे आज हमने गामा फंक्शन स्टार्ट किया और आज ही हम डेरिवेशन करने लग जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और ये बच्चों के कमेंट्स में यही आ रहे थे कि ये वाला मैथ्स थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो इजी चीज़ भी अगर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी तो फिर पढ़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल ही छूट जाएगा। तो इसलिए पहले एग्जाम्पल ट्राई करना जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो जाए, और मेरे अकॉर्डिंग आपसे पहले 5 एग्जाम्पल इजीली हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले पहले 5 एग्जाम्पल और स्टार्टिंग के 2-3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं वो बच्चे एक बार खुद ट्राई कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डुप्लीकेशन फॉर्मूला और ये रिलेशन वगैरह का सबका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है दैट इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx upon a plus x raised to the power m plus n is equal to gamma of m into gamma of n upon में gamma of m plus n इंटू में a रेज टू द पावर n इंटू में 1 प्लस a रेज टू द पावर m। इतनी चीज़ तो आपको क्लियरली दिख रही है, बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू है। तो सॉल्व करते करते अगर बीटा ऑफ एम एन भी आ गया और साथ में 1/a टू द पावर n इंटू 1 प्लस a टू द पावर m आ गया, तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो अभी हमें फिलहाल क्या करना है, अगर बीटा ऑफ एम एन की फॉर्म में आ जाएगा तब भी ईजी हो जाएगा और हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि रिलेशन से हमें वैल्यू कंपेयर करनी आती है। तो देख लेते हैं, अगर बीटा की वैल्यू आ जाती है तो वो भी अच्छी बात है, और इस क्वेश्चन के अंदर बीटा की वैल्यू ही आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी एज इट इज़ यहाँ पर लिख ली। उसके बाद देखो हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया अलग अलग किया, x के अपोन में भी ये कर दिया, 1 माइनस एक्स के अपोन में भी ये कर दिया, और बाकी की बची हुई पावर्स यहाँ पे। अब नीचे देखो, नीचे पावर कितनी थी m प्लस एन, उसमें से m माइनस 1 अलग कर ली पहले तो इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर x रेज टू द पावर m माइनस 1 था, तो नीचे भी हमें a प्लस एक्स की पावर कितनी चाहिए, m माइनस 1। अब ऊपर 1 माइनस एक्स था तो नीचे हमें क्या चाहिए, a प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, तो इसको इस तरीके से अलग कर लिया। ठीक है, n माइनस 1 भी अलग कर लिया। अब इसको सॉल्व करके तो क्या आ रहा है, m प्लस एन माइनस 2, बट इस तरफ टोटल हमारे पास कितनी थी, m प्लस एन, अभी हमने यूज़ कितनी की है, m प्लस एन माइनस 2, कितनी बच गई 2, तो हमने 2 अलग कर दी। इसके अंदर a प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 यूटिलाइज हुई, अगले के अंदर a प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 यूटिलाइज हुई, और लास्ट वाले के अंदर क्या यूटिलाइज हुआ, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 2 बच गई थी तो वो हमने अलग से कर दी। ठीक है, अब पहली जो टर्म है x अपॉन ए प्लस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, z अपॉन ए प्लस 1। धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि ऊपर देखो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ए है, तो यहाँ पर 1 प्लस ए मान लीजिए। अब अभी आपने बीटा फंक्शन के भी क्वेश्चन किए होंगे, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही आइडिया सा लग जाता है कि क्या चीज़ आपको पुट करनी है, किसे पुट करना है। ठीक है, तो हमने इस पूरे x
अपॉन में a प्लस जेड को ये पुट कर लिया क्या, z अपॉन a प्लस 1। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होके अगर हमें z की वैल्यू निकालनी हो क्या आएगी, तो देखो कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू में a प्लस में 1, ठीक है। तो x की पुट करी वैल्यू 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देन z इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1, नीचे a प्लस 1 इंटू में भी a प्लस 1 है, तो हमारे पास z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो z की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस स्टेप पर जब आए हैं u बाई वी रूल लगा दिया, नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला एज इट इज। u बाई वी रूल से आपको डिफ्रेंशिएट करना आता ही होगा, क्लास 12 के अंदर अच्छे से कर रखा है। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज इंटू में नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। इस तरफ भी हमने राइट हैंड साइड पर भी क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, क्या आ रहा है, a प्लस में x माइनस में x, कैंसिल आउट करके a बचेगा, यहाँ पर dx है, अपॉन में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में dz अपॉन में a प्लस 1, ठीक है, अपॉन में a प्लस 1। अब आपके पास क्या आ गया, ये a इंटू डी एक्स अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है dz अपॉन में a प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि देखो अब यहाँ इस पूरे को तो हमने z अपॉन a प्लस 1 मान लिया, इसकी भी तो वैल्यू चाहिए। इसके लिए अगर हमें x मिल जाए तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू आप निकालोगे कहाँ से, ध्यान से देखो, x की वैल्यू हम निकालेंगे इसी से ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या है, x इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस एक्स इंटू में z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में x इज इक्वल टू ए जेड प्लस में एक्स जेड, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए, z वालों को एक तरफ ले आओ, x वालों को एक तरफ ले आओ, x वालों को एक तरफ, a प्लस में 1 माइनस जेड इज इक्वल टू ए जेड। x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ए जेड अपॉन में a प्लस 1 माइनस, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू ए जेड अपॉन में a प्लस 1 माइनस जेड। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस वाली के अंदर, ठीक है, सो डैट हम 1 माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स की वैल्यू निकाल सके इजीली। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये वैल्यू पुट होंगी। ध्यान से देखो, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स था वहाँ पे, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ए जेड अपॉन में a प्लस 1 माइनस जेड पुट कर दिया, जो अभी हमने निकाला है। ऊपर नीचे दोनों तरफ एलसीएम लिया, तो जो एलसीएम आया हमारा, ऊपर भी क्या आया, a प्लस 1 माइनस जेड, और नीचे भी क्या आया, a प्लस 1 माइनस जेड, वो तो आपस में कट जाएंगे। ऊपर क्या बच जाएगा, a प्लस 1 माइनस जेड को प्रोडक्ट करो 1 के साथ, माइनस ए जेड, ये चीज़ आ गई, अपॉन में a प्लस 1 माइनस जेड इंटू में a, डैट इज ए स्क्वायर प्लस a माइनस ए जेड प्लस ए जेड, ये चीज़ें दोनों कैंसिल। और जो हमारे पास आ गया है इसके अंदर से, देखो पहले क्या किया है हमने, इसके अंदर से हमने a कॉमन लिया, a इंटू में 1 माइनस जेड प्लस में 1 माइनस जेड। अब आपको पता क्लियरली चल रहा है कि ऊपर से a प्लस 1 आ जाएगा इंटू में 1 माइनस जेड, a अप इंटू में a प्लस में 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस जेड अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अब अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए किस तरीके से। ध्यान से देखो, वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 to 1, सबसे पहले क्या थी हमारे पास, x अपॉन ए प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, z अपॉन ए प्लस 1, तो z अपॉन में a प्लस 1 रेज टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 माइनस जेड अपॉन में ए, पावर थी कितनी, m माइनस n माइनस 1, ठीक है।
अब dx अपॉन में a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से देखो dx अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो dx अपॉन में a प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ हमने इस तरफ रख दिया, बाकी सब कुछ उस तरफ भेजेंगे। तो a प्लस वन तो नीचे है इसे, ये a जो है ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, अब पता चल रहा है ना आपको क्यों हमने लिया था, क्योंकि हमारे पास जो हमें सॉल्व करना है उसके अंदर भी a इंटू वन प्लस ए, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का ही आ गया। तो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके dx अपॉन ए प्लस एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, dz अपॉन में a इंटू में a प्लस वन। क्लियर? ठीक है, अब देखो पूरे a को तो ले आओ बाहर, a की पावर n माइनस वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, n पावर बाहर आ जाएगी। a प्लस वन की m माइनस वन पावर यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो m आ जाएगी बाहर। 0 to 1 z m माइनस वन, वन माइनस z n माइनस वन dz। क्लियर? आई थिंक आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होगी। जहाँ पर भी डाउट हो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब आप क्योंकि बीटा फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि बाहर वाला अगर मैं एज इट इज़ लिखूँ तो जो इंटीग्रेशन के अंदर है ये किसकी वैल्यू बन रही है, बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू। और रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन बेशक अभी हमने स्टडी नहीं किया है, बट मैंने आपको रिलेशन बता दिया था कि किसके इक्वल है ये, गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन अपॉन में गामा ऑफ एम प्लस एन। बाहर जो चीज़ थी वो एज इट इज़ है, ए रेज टू द पावर एन ए प्लस वन रेज टू द पावर एम। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई और यही हमारे पास थी RHS। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन इजी था, बस आपको अगर पुट करना याद रहा वहाँ पर कि हमने जो भी हमारे पास वैल्यू थी x अपॉन में ए प्लस एक्स, इसको z अपॉन में ए प्लस वन पुट करना। अगर इतना आपने याद रख लिया उसके बाद तो क्वेश्चन में कहीं डिफिकल्टी नहीं आने वाली आपको। और ये चीज़ें देखो प्रैक्टिस से होंगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चंस के, आपको आइडिया लगता जाएगा कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पुट करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन और डुप्लीकेशन फॉर्मूला हम करेंगे। उससे पहले आपको एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स इसके खुद ट्राई करने हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको करना है। पार्ट देख के स्किप नहीं करने होते क्वेश्चन, क्योंकि आप पहली बार चैप्टर कर रहे हो तो इससे प्रैक्टिस होती है और अच्छे आपके कंसेप्ट होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो एग्जाम्स के आसपास देख रहे हो फिर तो इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप वो कर लेना उस टाइम। तो बट अभी क्योंकि कोविड भी चल रहा है, काफ़ी टाइम है आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने क्वेश्चंस की, और जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर मेरी वीडियोज़ का कंटेंट आपको यूज़फुल लगे तो इसे अपने क्लास ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स के अंदर बता भी दीजिए कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर पर वीडियोस चाहिए, सो डैट मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर सकूँ। ठीक है, डायनेमिक्स की वीडियोस आपको कौन से चैनल से करनी है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है। लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑलरेडी मेरे पेज पर अपलोडेड है, आप जाकर उनकी वीडियोस चेक कर सकते हो। अदरवाइज उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।